तो फ्रेंड्स, आज की मेडिसिन है एमाइल नाइट्रोसम, एमाइलम नाइट्रोसम, और जिसे हम लोग एमाइल नाइट्रोसम के नाम से भी जानते हैं। इसका कॉमन नेम है नाइट्रेट ऑफ एमाइल और ये केमिकल फैमिली से आता है, जिसके फार्मूला को याद करने के लिए हम लोग एक याद कर सकते हैं बनाया हुआ तरीका। CHO से कहो, NO से नू, कहो नू, यानी ना कहना। और यहाँ कार्बन के देख सकते हैं आप, कार्बन 10 की संख्या में, हाइड्रोजन 11 की संख्या में, ऑक्सीजन 2 की संख्या में, और NO3 जो कंपाउंड है वो 3 की संख्या में, अर्थात C10, H11, O2 और NO3, ये इसका फॉर्मूला है। तो आइए अब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। फॉर नर्वस सेंसिटिव प्लेथोरिक वुमेन ड्यूरिंग और आफ्टर मेनोपॉज, और ये बोल रहा है कि ये किस तरह की महिलाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो जो नर्वस है, नर्वस यानी परेशान, बेचैन, क्या करे ना करे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सेंसिटिव, सेंसिटिव यानी संवेदनशील। अब ये संवेदनशील किसी भी चीज़ की संवेदना से हो सकता है। संवेदनशील में सब कुछ आ गया, मेंटल, फिजिकल, यानी शारीरिक रूप से भी संवेदनशील है। बदलते हुए मौसम, गर्म ठंडा हवा उसको आसानी से लग जाना, और मानसिक रूप से भी कोई बात लग जाना, तो सेंसिटिव है। प्लेथोरिक, प्लेथोरिक यानी होता है लालिमा युक्त, यानी तमतमाया हुआ चेहरा एक आप उसको नज़र आएगा। और यह किस समय ज़्यादा उपयोगी होता है? तो यह मेनोपॉज के समय, या तो मेनोपॉज का समय चल रहा है या फिर मेनोपॉज उसका पूरा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मेनोपॉज का अर्थ होता है जब मेंसेस जो है, मासिक धर्म जो है, वह खत्म होने को होता है। वह एक समय आता है फीमेल्स में जब उनकी मेंसेस की जो नेचुरल प्रक्रिया है वो क्या होती है, बंद होने लगती है। अमूमन यह देखा जाता है कि ये जो है लगभग 40 के एज से शुरू होता है और ये 50-55 तक जाता है। बट ये वैरी भी करता है, डिपेंड करता है कि जो लेडीज़ है वो किस परिवेश में, किस तरह के माहौल में है और उसका खान पान कैसा है। तो इस पर भी थोड़ा बहुत आगे पीछे वैरी करता है, बट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ये एक 40 के आसपास शुरू होता है और 50 के आसपास ये एंड होने लगता है। फिजिकल जनरल देखेंगे, ऑफ्टन पैलिएटिव इन इनक्यूरेबल केसेस। अब वो ऐसी केस जो बिल्कुल अब इनक्यूरेबल हैं, उसको आरोग्यता नहीं दिया जा सकता है, उसे ठीक नहीं किया जा सकता है जड़ से, तो उसमें यह पैलिएटिव मेडिसिन के रूप में यूज किया जा सकता है। बट सिम्टम्स मिलने पर ही यह वैसा काम करेगा। फ्रेंड्स, होम्योपैथी में सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, मोडालिटीज़ नहीं मिलेंगे। मोडालिटीज़ यानी एग्रावेशन, एमलरेशन, बढ़ना घटना, सिम्टम्स, तो मेडिसिन काम नहीं करेगी। आप ये नहीं समझ ले कि कोई भी बीमारी जो है इनक्यूरेबल है तो उसमें हम इसको दे देंगे तो ये पैलिएटिव के रूप में काम करेगा। ऐसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जब किताब पढ़ते हैं तो उनको ऐसी थिंकिंग आती है, और मैं जनरली बिल्कुल बेस से लेके चलता हूँ। मेरी वीडियो कोई भी देखे, एक विद्यार्थी भी देखे तो उसे समझ में आना चाहिए, और जो पढ़े लिखे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी देखे तो वो जानते हैं, बट उन एक बार और सुन लेंगे तो उससे उनकी हानि नहीं होनी है। बट मेरे जो ऐसे व्यूअर्स हैं, जो ऐसे लिसनर्स हैं, जो बिल्कुल अभी बिगिनर्स लेवल पे हैं, अगर ये वीडियो सुनने के बाद उनकी कोई भी कन्फ्यूजन्स पूरी तरह से
बचती नहीं है और सभी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाती है, तो दोस्तों फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वह कामयाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट एज रिगार्ड यूथेनेसिया। अब ये बोल रहा है कि यूथेनेसिया जो है यह एक अब फ्रेंड्स, ये यूथेनेसिया शब्द जो है यह इस चीज़ में यूज किया जाता है कि दर्द से रिलीफ पाने के लिए कोई ऐसा बीमारी जो बहुत पेनफुल हो, तो व्यक्ति अपने आप को, अपने लाइफ को क्या करता है, खुद से समाप्त करना चाहता है या करता है। ये यूथेनेसिया जो है सुसाइड के टर्म में इसे आप समझ सकते हैं, और ये एक इलीगल वर्क है और ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग तरह का नियम है इस पे, बट हमें उतना डिटेल्स में नहीं जाना है। ये यूथेनेसिया वाले केस में लाभदायक होता है, यानी उस तरह का जो स्टेज ऑफ डिजीज़ हो जहाँ पे दर्द बहुत ज़्यादा हो, उसमें अगर सिम्टम्स मिलते हों तो एमाइल नाइट्रोसम अच्छा काम करता है दोस्तों। क्रेब्स फ्रेश एयर कहता है कि ये अब खुली हवा के लिए क्या करता है, बहुत ही भूखा होता है, क्रेब्स होता है बिल्कुल, इसको चाहत होती है, क्रेविंग यानी होता है चाहत, इसे बहुत ज़्यादा खुली हवाओं की चाहत होती है। ओपन क्लॉथिंग्स, पहने हुए चीज़ों को खोल देता है यह। रिमूव बेड कवरिंग एंड ओपन विंडो इन द कोल्डेस्ट वेदर, और यह खुली हवा की चाहत इतनी ज़्यादा प्रबल होती है फ्रेंड्स कि यह अपने कपड़ों को उतार देता है और बेडशीट और कंबल को उठा के फेंक देता है और खिड़कियों को खोल देता है। किस मौसम में? बहुत ही ठंड के मौसम में भी ऐसा आपको इसका मरीज करते हुए मिलेगा। अर्जेंटम नाइटिकम लैकेसी सल्फर में भी इस तरह का सिम्टम देखने को आपको मिलता है। तो नेक्स्ट में कहता है कांस्टेंट स्ट्रेचिंग फॉर आवर, इम्पॉसिबल फॉर सेटिस्फाई द डिजायर, वुड सीज द बेड एंड कॉल फॉर हेल्प टू स्ट्रेच। अब इसे हमेशा जो है शरीर को फैलाने या फिर शरीर को खींचने का, स्ट्रेच करने का इसे इच्छा रहता है। कांस्टेंट यह ट्राई करता है, घंटों चाहता है कि शरीर को हम क्या करें, खींचें, शरीर को फैलाएं। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई द डिजायर, और यह इतना फैलाना चाहता है शरीर को कि कोई फैलाए भी तो उसके डिजायर को पूरा नहीं कर सकता है। पाँव को पकड़ के बोलेगा खींचो दोनों तरफ से, हाथ को खींचो। अब ये स्थिति ये होता है कि हाथों से जो है बेड को पकड़ लेता है, बुरी तरह से सीज कर देता है बिल्कुल, और कहता है कि भाई मुझे खींचो, मैं पकड़ रहा हूँ इसको और तुम मेरे शरीर को दोनों तरफ से स्ट्रेच करो। तो ऐसा ये इसलिए कहता होगा कि इसे ऐसे करने में अच्छा महसूस होता होगा, या फिर जो इसकी तकलीफ़ होगी उससे इसको रिलीफ होता होगा। स्ट्रेचिंग इसके तकलीफ़ को रिलीफ करता होगा फ्रेंड्स, इसलिए यह स्ट्रेचिंग करना चाहता है, और बिल्कुल अल्टीमेट लेवल का। नेक्स्ट में कहता है प्रोफाउंड एंड रिपीटेड यॉनिंग, यानी लगातार इसको, प्रोफाउंड यानी होता है बहुत ज़्यादा बार बार मात्रा में ज़्यादा करेगा। यॉनिंग यानी होता है जमाई, बार बार जमाई लेगा, लंबा लंबा बड़ा बड़ा। तो लंबा लंबा बड़ा बड़ा जमाई लेगा, ऐसा कैली कार में भी देखने को मिलता है। सी सिकनेस, यानी यह किसी ऐसे देश में रहेगा जहाँ पे समुद्र का किनारा है या जहाँ पर समुद्र है उसके आसपास, तो इसकी जो है बीमारी बढ़ जाएगी। हेड के सिम्टम को देखते हैं।
हेमिक्रेनिया स्पेशली व्हेन एफेक्टेड साइड इज फेल्ड। तो हेड में बोलता है कि हेमिक्रेनिया यानी होता है अधकपारी, आधा जो है माथा का आधा भाग जो है लेफ्ट या राइट भाग जो है क्या होगा उसमें। तो यह जो है अधकपारी जो है, जिसे हम लोग इसे माइग्रेन की तरह भी समझ सकते हैं, जिसमें जो है एक माथे में दर्द बना रहता है और वोमिटिंग की तरह एक टेंडेंसी जो है बनी रहती है, जिसमें पेशेंट जो है एक्सेस सेंसिटिविटी दिखाता है लाइट और साउंड के प्रति। लेकिन ये जो हेमिक्रेनिया है, हेडेक जो है, इसमें एक चीज़ आपको मिलेगा कि यह एफेक्टेड साइड जो है वह पैलेड होगा, यानी पेल फेस होगा, हल्का सा उसमें जो है पीलापन लिए जो है आपको मिलेगा। फेस के सिम्टम को देखते हैं। फेस फ्लश्ड एट द स्लाइटेस्ट इमोशन। यहाँ पे आपको फेस जो है कैसा लगेगा, फ्लैश्ड यानी होता है तमतमाया हुआ, कुछ लालिमा युक्त लिया हुआ चेहरा, थोड़े से भी कोई भी इमोशनल सिचुएशन आती है उसमें क्या होगा, चेहरा बिल्कुल तमतमाया हुआ नज़र आएगा। ऐसा कोका और फेरम में भी देखने को मिलता है। ब्लूसिंग क्रोनिक और एक्यूट। नेक्स्ट सिम्टम कहता है ब्लूसिंग। ब्लूसिंग का भी फ्रेंड वही है, लालिमा लिए हुए, लाली लिए हुए, ऐसा आपको गाल पे भी देखने को मिलेगा। यह आपको नया या पुराना इस तरह की लालिमा, इस तरह का फेस पे एक फ्लशिंग्स दिखना, ये आपको पेशेंट बताएगा या फिर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। नेक के सिम्टम को देखते हैं। कॉलर सीम्स टू टाइट, मस्ट लूजन इट। अब ये जो हमारा कॉलर होता है वो इसको हमेशा टाइट महसूस होगा, वहाँ का बटन लगाने में इसको दिक्कत होगा। ऐसा लेकेसिस में है, अगर टाई पहनता हो तो बार बार उसको लूज करेगा, बटन को खोलेगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का सिम्टम देखते हैं। रैपिडली डायलेटेड द आर्टरीज एंड एक्सेलरेट्स बट लेटर वीकेंस एंड रिटार्ड द पल्सेस। तो यह कहता है कि अब ये मेडिसिन के का जो रिलेशन है हार्ट से, उसमें बता रहा है कि यह मेडिसिन क्या करता है, आर्टरीज को, जो कि शुद्ध ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके बॉडी में सप्लाई करती है, उसको क्या करता है, डायलेट कर देता है, यानी फैला देता है, और उसके सप्लाई के स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है। लेकिन बाद में क्या होता है, पल्स जो है, हमारी नाड़ी की जो गति है वो क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है और वह घटती हुई प्रतीत होती है। यानी शुरू में तो यह क्या करता है, एक्सेलरेट कर देता है और बाद में क्या करता है, रिटार्ड कर देता है। हमारी जो ब्लड के फ्लो को पहले एक्सेलरेट करता है और बाद में नेक्स्ट यह उसके बाद रिटार्ड कर देता है, यानी कम कर देता है। या फिर इस तरह का आपको सिम्टम मिले तो उसमें ये मेडिसिन दिया जा सकता है, या फिर यूँ समझे कि ये मेडिसिन इस तरह का सिम्टम क्रिएट भी कर सकती है। नेक्स्ट में कहता है इंटेंस सर्जिंग ऑफ ब्लड टू द फेस एंड हेड, बेलाडोना एंड ग्लोनाइन। इंटेंस यानी होता है बहुत ही गहरे तरीके से, सर्जिंग यानी बढ़ाता है, यानी गहरे तरीके से बढ़ाता है किस चीज़ को, ब्लड को, कहाँ पे, फेस पे और हेड पे। ऐसा बेलाडोना और ग्लोनाइन में मिलता है। जैसा कि हम लोग ऊपर फेस में पढ़े थे कि फेस क्या कर रहा था, फ्लश्ड एट स्लाइटेस्ट इमोशन। तो थोड़ा सा भी इमोशनल होगा तो क्या होगा, ब्लड क्या होगा, उसके चेहरे पर तमतमाने लगेगा। और ये क्यों होगा, ब्लड चेहरे तक कैसे पहुंचता है,
यह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है हमारा, कार्डियक एक्टिविटी जब इंक्रीज होती है तो यह ब्लड जो है क्या करता है, पेरिफेरल हमारा जो भी ऑर्गेन्स है उनके तरफ ब्लड को क्या करता है, फ्लो को बढ़ा देता है। तो ब्लड के फ्लो को बढ़ाने का यह जो इसका एक समझिए कि इस मेडिसिन की एक क्षमता है, क्वालिटी है, उसको यह सब जितने भी सिम्टम्स हम लोग पढ़ रहे हैं इसको यह दर्शा रहा है। नेक्स्ट में कहता है एंजाइना पेक्टोरालिस। एंजाइना पेक्टोरालिस होता है एक पेन होता है जो हार्ट से चलते हुए लेफ्ट आर्म से होते हुए लेफ्ट मिडिल फिंगर तक महसूस होता है मरीज को, और ये हार्ट के केस में महसूस होता है। से रिलेटेड डिजीज जो है उसमें आपको एंजाइना पेक्टोरालिस देखने को मिलेगा। और एंजाइना पेक्टोरालिस का जो सिम्टम्स इसमें डेवलप होगा उसमें कहता है टिमोल्टोअस हार्ट एक्शन, यानी आपको एक क्या महसूस होगा, कंपन महसूस होगा, कंपन, कांपती हुई एक हार्ट का जो है, हार्ट के पास आपको एक कंपन के तरह, एक वाइब्रेशन के तरह महसूस करेगा मरीज की, बोलेगा कि यहाँ पर एक ऐसा लग रहा है जैसे कांप रहा है, थरथरा रहा है, कुछ भी ऐसा मरीज को फील होगा। और वही चीज़ यह मरीज जो है आपको बोलेगा, या फिर मरीज फिजिशियन से बोलेगा कि सर ऐसा मुझे महसूस होता है। इंटेंस थ्रोम्बिंग ऑफ हार्ट एंड कैरोटिड, ऐसा ग्लोनाइन में भी है। इंटेंस थ्रोम्बिंग, थ्रोम्बिंग यानी होता है कि झटका, एक तरह का पल्सेशन महसूस होगा, एक तरह का ब्लड का जो है वहाँ पे धक्का महसूस होना, तो थ्रोम्बिंग महसूस होगा। वो भी कैसा होगा, गहरा, इंटेंस, तेज होगा। ऑफ हार्ट एंड कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी आप फील कर सकते हैं फ्रेंड्स, यह जो है लेटरल साइड ऑफ द नेक के पास आप फिंगर को प्लेस करेंगे तो वहाँ पे आपको ब्लड का एक फ्लो महसूस होता है, धक 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 धक, तो वो फ्लो जो है वह कैरोटिड आर्टरी का ही फ्लो होता है फ्रेंड। नेक्स्ट सिम्टम बोलता है प्यूपेरल कन्वल्सन इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, यानी कि कन्वल्सन यानी होता है ऐंठन, मरोड़, मिर्गी आप बोल सकते हैं। प्यूपेरल यानी जब कोई भी फीमेल बच्चे को डिलीवर कर देती है उस समय से लेकर के और डिलीवर के बाद का समय से लेकर के 6 वीक, नेक्स्ट जो आने वाला होता है 6 वीक, उस समय तक के पीरियड को प्यूपेरल बोलते हैं फ्रेंड्स। प्यूपेरल कन्वल्सन इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी भी लिख रहा है कि डिलीवरी के बाद इस तरह का कन्वल्सन आपको फीमेल में देखने को मिलेगा, मदर में देखने को मिलेगा। फीवर में देखते हैं फ्लशिंग, स्टार्ट फ्रॉम फेस, स्टोमक, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, followed by sweating, often hot, profuse, abruptly limited parts below the eyes cold, followed by great prostration. Flushing यानी कि वही बोल रहा है कि चेहरा किस तरह का होगा, तमतमाया हुआ होगा, जैसे हमने फेस में पढ़ा था। और ये बुखार कहाँ से शुरू होगा, चेहरे से शुरू होगा, स्टार्ट फ्रॉम फेस, स्टोमक, पेट से, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, इन सारे जगहों से आपको किस तरह महसूस होगा। यह फ्लशिंग जो है, यह लालिमा आपको देखने को मिलेगी चेहरे से, पेट के भाग से और बॉडी के अदर पार्ट से, अदर भाग से आपको देखने को मिलेगा। फॉलोड बाय स्वेटिंग, और यह जब लालिमा आपको देखने को मिलेगी उसके बाद क्या होगा, पसीना चलेगा। ऑफ्टेन हॉट, प्रोफ्यूज, एब्रप्टेड, लिमिटेड पार्ट्स। अब ये बोल रहा है कि ऑफ्टेन, यह जो हमारा जो पसीना होगा ये किस तरह का, ऑफ्टेन हॉट, हमें माने अमूमन यह गर्म होगा, प्रोफ्यूज यानी ज़्यादा होगा, एब्रप्टली लिमिटेड पार्ट्स। अब यह एब्रप्टली लिमिटेड पार्ट्स, यकाएक, एब्रप्टली यानी होता है एकाएक, ठीक ना। तो ये आपको, तो यह जो है आपको इस तरह का स्वेटिंग
एकाएक निकलेगा और यह स्वेटिंग जो है, पसीना जो है कैसा होगा, गर्म होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन कुछ निम्नांग अंग यानी कुछ ऐसे पार्ट जो कमर के नीचे हैं वो कैसे होंगे, आइसी कोल्ड। ये एक सिम्टम आपको कैची सिम्टम है कि ऊपर तो पसीना है, नीचे का लेकिन पार्ट जो है वो ठंडा है। ऊपर आप बदन छुएंगे तो पसीना गर्म है तो आपको गर्म महसूस होगा, नीचे का बदन आपको ठंडा महसूस होगा। फॉलोड बाय ग्रेट प्रोस्टेशन, और इस तरह से ये होने के बाद मरीज जो है एक ग्रेट प्रोस्टेशन यानी महान कमजोरी का महसूस करेगा। मोडालिटीज़ देखते हैं एग्रावेशन, मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन। एग्रावेशन यानी रोग बढ़ेगा कब कब, जब यह शारीरिक और मानसिक रूप से किसी काम के प्रति ज़्यादा तनाव लेके करेगा और ज़्यादा खुद को थकाएगा, तो यह एग्रावेशन आपको महसूस होगा। रिलेशन देखते हैं, सिमिलर टू बेलाडोना, कैक्टस, कोका, फेरम, ग्लोनाइन, लैकेसिस। अब ये सारे मेडिसिन्स हैं, इसके तरह ही काम करते हैं या कुछ इसके सिम्टम उसमें आपको देखने को मिलेंगे। एक्ट प्रॉम्प्टली बाय इनहेलेशन, कहता है कि एक्ट प्रॉम्प्टली बाय इनहेलेशन, इसका अगर आप अच्छे तरीके से कब काम करती है, इनहेलेशन यानी सूंघने के। जब भी आप इस मेडिसिन को कोई पेशेंट को सूंघाते हैं तो उससे यह ज़्यादा तेज़ी से काम करती है रेदर देन खिलाने से। और ये किस तरह के मरीजों को ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेगी यह सूंघाने पे, रिसोसिएट्स पर्सन्स सिंकिंग अंदर एनेस्थेटिक्स, यानी एनेस्थेटिक देने के बाद पुनः होश में लाने के लिए। रिसोसिएट्स यानी होता है पुनः होश में लाने के लिए। तो वैसे मरीज़ जो एनेस्थेसिया जिनको दिया गया हो, बेहोश करने की दवा दी गई हो, तो उनको अगर ये सूंघाएंगे एमाइल नाइट्रोसम तो वो होश में तेज़ी से जल्दी से होश में आते हैं। क्रूड ड्रग चीफली पैलिएटिव मस्ट बी रिपीटेड एज पेशेंट बिकम स्टॉम्ड टू इट, इज क्यूरेटिव इन ए स्ट्रॉन्ग हायर पोटेंसी। अब बोल रहा है कि क्रूड फॉर्म में इसे नहीं दे, चूँकि क्रूड फॉर्म जो है चीफली पैलिएटिव होता है, किसी भी रोग को यह दबाएगा। अगर आप इसका मदर टिंचर यूज करते हैं तो आपको मरीज को तो थोड़ा रिलीफ होगा बट वो पैलिएटिव होगा क्योंकि क्रूड फॉर्म में आप यूज कर रहे हैं। मस्ट बी रिपीटेड एज पेशेंट बिकम एकस्टम टू इट, और बार बार आपको रिपीट करना होगा चूँकि मरीज इसका एक क्या होगा, इसका आदी हो गया होगा। एकस्टम्ड यानी होता है आदी हो जाना, आदत पड़ जाती है मरीज के शरीर को इसकी क्रूड फॉर्म में। अगर आप इस मेडिसिन को देते हैं या किसी भी मेडिसिन को अगर क्रूड फॉर्म में लेते हैं तो वो रोग को तो तुरंत ठीक करता है बट शरीर को उसकी आदत पड़ जाती है और वो क्योर नहीं कर सकता है। कोई भी क्रूड फॉर्म की मेडिसिन डिजीज़ को क्योर नहीं कर सकती है। क्यूरेटिव जो स्ट्रेंथ होता है वो हायर पोटेंसी में ही होता है। हायर पोटेंसी यानी 200, 1M, 10M, CM या फिर 50 मिलीस्मल, 0/1, 0/2, 0/3 ऐसे। द क्योर मोर फ्रीक्वेंटली डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द पोटेंसी देन मेनी हु हैव नॉट पुट इट टू द क्यूरेटिव टेस्ट इमेज। अब ये बोल रहा है कि क्योर जो है मोर फ्रीक्वेंटली डिपेंड करता है, ज़्यादा डिपेंड करता है किस पर, स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंसी पे। चूँकि आप अगर शक्तिकृत मेडिसिन देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से आरोग्यता ला सकती है। जिन लोगों ने इसकी आरोग्यता का अनुभव नहीं किया हो, टेस्ट नहीं किया हो, तो वैसे लोगों के लिए इसकी जो पोटेंटाइज मेडिसिन है या फिर किसी भी मेडिसिन की जो पोटेंटाइज फॉर्म होती है वह ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है रेदर देन क्रूड फॉर्म के।